हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो होगा, जैसे कि कल हमने किया था, सिर्फ जीके का क्वेश्चन जो कि सिर्फ इंडियन आर्मी के एग्जाम में आने वाला है, उस तरह का क्वेश्चन हम आज भी करवाएंगे। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, आपका अगर आर्मी का एग्जाम है तो यही सब जीके पूछा जाता है जो हम आज करवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और हमने लोगो भी चेंज किया। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा आप प्लीज़ कमेंट करना। और एक चीज़ बोल दूं, ये हमारे भाई टेक्निकल हसन ने ये लोगो बना के हमको दिया है, तो प्लीज़ यार उनके चैनल पे जाके विजिट एक बार ज़रूर करना, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। उसका चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इन द यूनाइटेड नेशन हाउ मेनी कंट्री हैव बीन गिवन टू वेटो पावर। भाई संयुक्त राष्ट्र में कितने देशों को वेटो पावर के अधिकार दिया गया है, आपको बताना है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र में जो होगा वो 5 देशों को वेटो पावर दिया गया है। ये तो क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि निम्न में से कौन सा देश को वेटो पावर नहीं दिया है, तो आपको ना कितने देशों को वेटो पावर दे रखा है, आपको सभी पांचों के 5 देश का नाम जानना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ 5 देशों का नाम, आप जरा इसको अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में जो 5 देशों को वेटो पावर मिला है वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र में टोटल जो देश होता है वो 193 देश होता है। ठीक है, 193 देश होता है टोटल। ठीक है, तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है। और एक चीज बोल दो, राजधानी से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो झारखंड की राजधानी जो होगा वो रांची में होगा। ठीक है, और भाई एक चीज बोल दो, राजधानी का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ जीडी वालों के लिए है। जीडी वालों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजधानी में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो रांची होता है झारखंड की राजधानी। और देखो, राजस्थान की राजस्थान की राजधानी जो होता है वो जयपुर होता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और भोपाल जो होता है वो मध्य प्रदेश की राजधानी होता है। और पटना जो होता है वो बिहार का राजधानी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO, इसरो जो होता है वो कौन से साल स्टैब्लिश हुआ था, आपको बताना है। मतलब भारत के इसरो जो है वो किस वर्ष, मतलब कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो इसरो जो होगा वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, और कौन से साल को स्टैब्लिश हुआ था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो था भाई 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में हुआ था 15 अगस्त को। और भाई देखो, आर्यभट्ट जो है वो फर्स्ट सैटेलाइट था भारत की तौर से, यानी कि भारत की तौर से पहला उपग्रह था, जो कि 19 अप्रैल को 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और चेन्नई जो होता है वो तमिलनाडु का राजधानी होता है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर स्टिल एग्जिस्ट इन। भारत का सबसे पुराना समाचार कौन सा है जो अभी भी चलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखो, बम्बे समाचार होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये कौन से साल शुरुआत हुआ था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था भाई 1822 साल में स्टार्ट हुआ था। और कौन से भाषा में आता है, तो आता है भाई गुजराती भाषा में आता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। 1822 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु स्टेट लोएस्ट लिटरेचरी रेट इन। मैं देखो मतलब 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता हार है, आपको बताना है। तो होगा भाई बिहार में होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है केरला। और नागालैंड की राजधानी जो होता है कोहिमा होता है। मतलब देखो, जैसे कि हमने बोला, मतलब राजस्थान का होता है जयपुर और उड़ीसा का होता है भुवनेश्वर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो देखो, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो 1948 बिल्कुल सही है। इसरो का स्टैब्लिश, जैसे कि मैंने बोला, 1969 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन भी 1950 में हुआ था। तो भाई ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है गलत है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था, पर कौन से साल किया गया था, अगर आप ये बोल पाते हो तो मान के चलना आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, सभी बच्चे जानते हैं, पर कौन से साल को हुआ था मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते। तो होगा भाई 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये कौन से राज्य में हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में हुआ था, मंडल विलेज के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंडल विलेज के अंदर 1973 में हुआ था। ठीक है, इसका जरूरी एक बात ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि
हु डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया, भारत में समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था, आपको बताना है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, भास्कर डा गामा ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट खाजुराहो टेम्पल इज लोकेटेड, खाजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो होगा भाई मध्य प्रदेश में स्थित होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन, सांची स्तूपा किस कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो होगा भाई एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित होगा। या ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो रेगिस्तान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो रेगिस्तान जो होगा वो राजस्थान में स्थित होगा। ठीक है, रेगिस्तान जो होता है वो राजस्थान में स्थित होता है। और भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थर रेगिस्तान, वो भी राजस्थान में स्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुभूमि जो होता है वो सहारा मरुभूमि होता है, जो कि भाई इजिप्ट में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो व्हिच एनिमल इज फाउंड इन आवर नेशनल असेंबल, भाई हमारे देखो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर का कौन सा जानवर होता है, आपको बताना है। तो होगा देखो भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ लायन कर देगा मेरे भाई, लायन तो होता ही आप सभी को पता है। अशोक स्तंभ में जो होता है वो 4 लायन का हेड होता है, यानी कि 4 लायन का सिर होता है। ठीक है, चारों ओर फेस किया होता है। पर ये देखो ऑप्शन ए बी सी सभी होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये गलत है यार, नीचे की ओर होता है चारों देखो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप इसको ध्यान से देख लेना, देख सकते हो। जैसे कि हॉर्स यानी कि घोड़े का है, बुल का भी है, लायन यानी कि शेर का तो है ही, सब हाथी का भी होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रख लेना है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो इस वीडियो में। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार जरूर देख लेना रिवाइंड करके। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, देखो जहाँ भी अशोक स्तंभ होगा उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा ही होगा। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे कहीं पे भी देख लो, हमारे पैसे में देख लो या कहीं पे भी देख लो, जहां अशोक स्तंभ होगा वहां भाई सत्यमेव जयते नीचे लिखा होगा ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए। तो भारत के द्वारा कहाँ होता है, आपको बताना है। तो ये तो सभी ने पता है, तो निशांत होता है इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 14 नंबर क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पीक बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन, निम्न में से कौन सा भाषा जो है वो सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोला जाता है, आपको बताना है। तो होगा भाई चाइनीज भाषा जो होता है वो सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, चाइनीज होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु हैज रिटन द बुक ऑफ मिडिल नाइट चिल्ड्रन, मिडिल नाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सलमान रुस्तुगी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मेघदूत किसने लिखा था, तो होगा कालिदास ने। शकुंतलम भी कालिदास ने लिखा था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सप्लेन विथ ट्रूथ जो है वो एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने लिखा था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, और इंडिया होम रूल जो है वो भी महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है, आपको बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम जो है वो मन्नूबाई होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट टू इस, भाई यानी कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहले महिला कौन था, आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चे बचेंद्री पाल कर देगा, तो बचेंद्री पाल नहीं होगा, संतोष यादव होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ा था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो वो होता बचेंद्री पाल। ठीक है, बचेंद्री पाल एक बार चढ़ा था और फर्स्ट टाइम एक बार चढ़ा था, फर्स्ट चढ़ा था। ठीक है, भारत की ओर पे पहला महिला जो था वो बचेंद्री पाल था, पर 2 बार लगातार चढ़ा था संतोष यादव। ठीक है, और मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की तरफ से पहला महिला जो था वो रीता फरिया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। भाई देखो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, तो होगा भाई वियन्ना में स्थित होगा। और वियन्ना जो होता है वो मतलब ऑस्ट्रेलिया में स्थित होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट रबर इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया। भारत में किस राज्य में रबर अधिकतम उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा केरल में जो होता है, भारत के सबसे ज्यादा रबर उत्पन्न करने वाला राज्य होता है केरल होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आप पूरे दुनिया का विश्व का बात करें तो होगा भाई थाईलैंड होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। थाईलैंड जो होता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रबर उत्पन्न करता है। और भारत के किस राज्य में होता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा रबर, तो होगा भाई केरल में स्थित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी जो होगा वो कावेरी नदी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो होगा, आप सभी ने लगभग राइट आंसर दे दिया है। ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 21 जून होता है। और मानव अधिकारी दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे जो होता है वो 10 दिसंबर होता है। और 1 दिसंबर जो होता है वो एड्स दिवस होता है, ठीक है। और 28 फरवरी को होता है साइंस दिवस होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। तो प्लीज़ यार टेक्निकल हसन के चैनल पे जाना, टेक्निकल हसन इसके जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक पिन किया होगा, ज़रूर आप एक बार विजिट करना। उनके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप भी चाहते हैं हर शाम हमसे 8 बजे फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल में नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस करने के बाद बेल मतलब जो बाजू में बेल आइकन आएगा उस पर वॉल पे कर देना। और उसके बाद आपको हर शाम 8 बजे जीके जनरल साइंस का क्लास फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, हमारा इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे। और सुबह 10 बजे जो आता है मैथ का क्लास लगता है। तो हम कंप्लीट इंडियन आर्मी की तैयारी देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़े हर रोज़ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट करना, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे पक्का शाम 8 बजे और सुबह 10 बजे भी चलेगा मैथ क्लास। तो ज़रूर आ जाना, सुबह 10 बजे मैथ क्लास होगा और शाम 8 बजे हमारा जो होगा वो भाई जीके और जनरल साइंस का क्लास चलेगा। तो बिल्कुल आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे मैं मिलूँगा शाम 8 बजे जीके और जनरल साइंस के क्लास के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और पढ़ते रहिए।